हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपनी ट्रेडिंग चैलेंज का 60 डेज है। आज अपन बात करेंगे कि आज तक अपने सोचो पहले आप कैसे थे और इन 60 दिनों के अंदर अपने में जो कितना बदलाव आया है। कंफ्यूज ओवर ट्रेडिंग करने वाले या हर कैंडल पे एंट्री लेने वाले या लॉस होते ही रिवेंज ट्रेड करने वाले, ये सब जो आज अपन रिवील करने वाले। अगर आप भी इन सब बातों को इग्नोर करके एक डिसिप्लिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज का जो मेरा ट्रेडिंग का जो प्राइस एक्शन था वो थोड़ा, उसमें क्या था, प्रेशर कम था, माइंड थोड़ा स्टेबल भी था, और सबसे बड़ी बात, डिसीजन लेने से पहले आज मैंने सोचा और उसके बाद में जो डिसीजन लिया। आज का टॉपिक है 60 डेज डिसिप्लिन, अब प्रेशर कम है। क्योंकि सच बताऊं तो ट्रेडिंग कोई मार्केट नहीं, पहले इंसान को तोड़ती है, फिर उसको सही ढंग से उसको बनाती है कि मार्केट के अंदर किस तरह से जो है तू सब सर्वाइव कर सकता है। याद करो वो एक दिन, पहला दिन, कितना एक्साइटमेंट था, कितना और कॉन्फिडेंस था। स्टार्ट खुला नहीं, चार्ट खुला नहीं कि एंट्री करने की सोच लेते, ये ब्रेकआउट है एंट्री ले लो, ये सपोर्ट है यहाँ से बाउंस पक्का है, वगैरह वगैरह करके फिर अपन जो है स्टॉप लॉस देते, या अपन एसएल चला जाता, या बिना एसएल लगाए ट्रेडिंग का जो अकाउंट में जो पैसे थे वो वाइप आउट हो जाते। और जब एसएल हिट हुआ तो दिल में गुस्सा आ जाता, ईगो हर्ट हो जाता, अकाउंट छोटा हो जाता और कॉन्फिडेंस लेवल है वो 0 हो जाता। अब समझो मार्केट ने क्या किया, आपको मार्केट ने आपकी रियलिटी दिखाई, ट्रेडिंग ने आपको बताया कि तुम स्ट्रेटजी से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हो तो आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप इमोशन से ट्रेड कर रहे हो तो इमोशंस आपको ट्रेडिंग के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाए। पहले 30 दिन प्रेशर क्यों था? क्योंकि आप रिजल्ट को पीछे भाग रहे थे, आपको पैसा चाहिए था, प्रोसेस के बारे में आपको पता नहीं था, आपको प्रूफ चाहिए था कि आप सही हो या नहीं हो। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत हो, मार्केट को सिर्फ डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप सही राह पे हो। अब देखो, फिर एक दिन ऐसा भी आया कि आपने ट्रेड नहीं भी लिया, सेटअप क्लियर भी नहीं था, फोमो हो रहा था, लेकिन आप रुके रहे। वही मोमेंट था जहां से प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब ट्रेड नहीं लेते हैं तो आप पैसा नहीं कमा रहे होते, लेकिन आप अपनी जो पावर है वो वापस ले रहे होते, यानी कि आप जो धैर्यवान व्यक्ति बनते जा रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ऐसा लगाना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है जब सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं करना, जब लॉस है तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, जब प्रॉफिट है तो उसके अंदर ग्रीड नहीं होना, जब डाउट है तो ट्रेड नहीं करना। 60 दिन में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? वो आपको हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं लगती, और वही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। प्रेशर कब होता है? जब ईएमआई की टेंशन हो, फैमिली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, या लॉस रिकवर करना चाहते हो, या फिर प्रूव करना हो कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। लेकिन 60 दिन बाद आज समझ में आया कि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको हर कैंडल पे पैसा नहीं बनाना, आपको सिर्फ गलत जगह पैसा खोना बंद करना है। प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि आप पोजीशन साइज कंट्रोल कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप हर दिन ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपकी जर्नी जो है आप रोज़ उसका जर्नल लिख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आप अब मार्केट को इम्प्रेस करने नहीं जाते, आप मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए जाते। 60 दिन बाद में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या होता है? फियर कम नहीं होता, कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी आ जाती है।
आपको पता होता है कि मुझे क्या ट्रेड करना है, मुझे क्या अवॉइड करना है, मुझे कितना रिस्क लेना है। और जब क्लैरिटी होती है तब प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन ही प्रेशर का असली रीज़न होता है। अब ध्यान से सुनना, मार्केट कभी प्रेशर नहीं देता, हम खुद अपने अंदर प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं, ज़्यादा लॉट साइज लेकर के, या दूसरे ट्रेडर को देख करके, या टेलीग्राम के सिग्नल को फॉलो करके, या हर रेड कैंडल को क्रैश समझ के। डिसिप्लिन प्रेशर को डिसॉल्व करता है। जैसे जिम में पहला दर्द होता है, फिर बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में पहले लॉसेस होते हैं, फिर आपका माइंडसेट जो है स्ट्रांग होता है। अगर आप इन 60 दिन में सर्वाइव कर गए तो आप बिगिनर नहीं हो, आप अभी लर्निंग फेज के अंदर हो। अब नेक्स्ट 39 दिन क्या करना है? सेम रूल को फॉलो करना है, सेम पेशेंस को फॉलो करना है, सेम जर्नलिस्ट को फॉलो करना है, और सेम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग हो सकती है, लेकिन यही आपको प्रॉफिट बना सकती है। अगर आप भी लॉस में हो तो याद रखना, लॉस आपका डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हर लॉस के बाद डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो आप जो है ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि प्रेशर कम और डिसिप्लिन स्ट्रांग हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।